दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मात्रक मापन यानी मापक यंत्र इसके यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या चीज़ सुना आपने? मात्रक मापन या मापक यंत्र। मात्रक जो यूनिट होता है उसी को क्या चीज़ का कौन सा यूनिट होता है उसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो जो धर्मिता होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो रेडियो जो धर्मिता होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो आपका बेकुरल होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बेकुरल हो जाएगा। चलिए ने अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए रेडियो धर्मिता का जो ऐसा इकाई होता है आपका बेकुरल होता है। मूल भौतिक राशि और उनके मात्रक दिया हुआ है। देखिए तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो आपका मीटर होता है। उसके बाद द्रव्यमान का क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है? तो समय का आपका सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे भी। आपका क्या है? विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। ठीक। ताप का क्या होता है? तो केल्विन होता है। पदार्थ का मात्रक क्या होता है? आपका मोल होता है। ज्योतिष तीव्रता का होता है? तो कैंडेला होता है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा किसका मात्रक कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भार का जो आपका एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का आपका जो एसआई मात्रक क्या होगा? भार का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन में क्या दिया एक्सप्लेनेशन करके। तो यह है कि एसआई पद्धति में भार का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशि का वो दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए अन्य भौतिक राशि में क्या दिया है आपका? तो लंबाई का क्या दिया है? मीटर। द्रव्यमान का क्या दिया है? किलोग्राम। समय का क्या दिया हुआ है? सेकेंड दिया हुआ है। विद्युत धारा का दिया हुआ है? एम्पियर। ठीक। उसके बाद ताप का क्या दिया हुआ है? केल्विन। टेम्परेचर का क्या हुआ है? केल्विन। ज्योतिष तीव्रता का क्या है? कैंडेला। पदार्थ का मात्रा क्या है? मोल है। तो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा इसमें किसका मात्रा कौन सा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? यानी कि एसआई मात्रक कैंडेला किसका होता है? तो ऊपर हम लोग देखे हैं कि ज्योतिष तीव्रता जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। तो राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ज्योतिष तीव्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग का जो आपका एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए संवेग बराबर क्या होता है? पी बराबर जो होता है एम भी, यानी कि मास और वेग का जो गुणनफल होता है वही होता है आपका संवेग होता है। तो संवेग का क्या हो जाएगा? आपका मास का किलोग्राम, ये जो हो जाएगा वेग का मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में जो दिया हुआ है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड वही आंसर आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो आपका संवेग का एसआई मात्रक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या किया है। देखिए किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। वस्तु का संवेग जो है एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग जो होता है संरक्षित राशि है। किसी भी प्रकार का टक्कर होगा या टकराव होगा उसमें संवेग जो होता है आपका हर हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग जो होता है आपका स्थिर रहता है। देखिए यहाँ पे संवेग का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? संवेग का फॉर्मूला दिया हुआ है द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा? मास गुने वेलोसिटी, जो जिसका एसआई मात्रक दिया हुआ किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का जो होता है और आवेग का दोनों का सेम होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत क्या सुना आपने? विद्युत आवेश का जो आपका एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत जो आवेश का जो आपका एसआई मात्रक क्या होता है आपका? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम्ब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आपका कूलम्ब हो जाएगा। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। विद्युत आवेश का पद, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज
पदार्थों का परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश क्या होते हैं? तो आपका दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक आपका ऋणात्मक होता है, यानी कि एक धन आवेश होता है और दूसरा एक आपका ऋण आवेश होता है। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। जो इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? आपका कूलम्ब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई है। सही आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन का किया है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी मापने के लिए यानी प्रयोग किया जाता है। जो अनौपचारिक दूरी जो होती है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर की दूरी होता है एक प्रकाश वर्ष में। ठीक, यानी कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो दूरी मापने की इकाई की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? आपका पारसेक है। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 जो प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि एक पारसेक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट डॉट के मापने के लिए, देखिए क्वेश्चन अब घुमा के पूछ दिया कौन सा? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट डॉट के मापने के लिए, क्या चीज मापने के लिए? दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो आपका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है आपका? तो ओम होता है। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। न्यूटन तो होता है आपका बल का यानी फोर्स का कुल, उसके बाद जूल जो हो गया आपका कार्य का हो गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का आपका एसआई मात्रक जो होता है आपका ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी कौन थे? तो जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक, और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे ओम के नियम कहते हैं। जो क्या होता है? V बराबर आई आर को दर्शाता है। ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर आई आर, जहाँ आर क्या है? तो आर आपका प्रतिरोध को बताता है। तो प्रतिरोध का मात्रा कौन सा होता है? आपका ओम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम, मतलब किस भौतिक राशि का जो मात्रक होता है, किस भौतिक राशि का मात्रक आपका ओम होता है? तो आपका जो होता है किसका? प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है आपका क्या होता है? ओम होता है। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति की 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का जो एसआई इकाई होता है आपका डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया है, चलिए देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है क्या? रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डॉट डॉट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। यानी कि रेडियो जो धर्मिता पदार्थ है उसे उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई में किस में नापा जाता है? तो क्यूरी में नापते हैं। ठीक, तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण यानी कि रेडिएशन की मात्रा को डॉट डॉट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो कौन सा मापा जाता है? क्यूरी में मापा जाता है। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई के द्वारा मापा जाता है। अब देखिए क्यूरी को रेडियोधर्मी द्वारा क्या नाम है? क्यूरी के माध्यम से मतलब वाट क्या है? देखिए शक्ति का जो आपका एसआई इकाई जो है क्या है? वाट है। यह ऊर्जा के परिवर्तित या रूपांतरित की दर मापती है।
कौन मापती है? तो यानी कि ऊर्जा के परिवर्तित यानी कि चेंज होता है उसके दर को क्या होता है? तो वाट मापता है शक्ति। पास्कल क्या है? दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल है। एम्पियर किसका इकाई है? तो एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा की इकाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? देखिए शक्ति की इकाई तो वाट था, तो उद्योग में पूछ दिया। उद्योग में शक्ति की इकाई किस चीज में मापी जाती है? तो अश्व शक्ति में मापती है, यानी एच में, हॉर्स पावर में मापी है। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उद्योग की शक्ति किस में मापते हैं? तो अश्व शक्ति में मापते हैं। देखिए उसका एक एक्सप्लेनेशन क्या किया है यहाँ पे, भौतिकी में शक्ति, विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा आवश्यक होती है, ऊर्जा की व्यय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। ठीक, शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा समय। शक्ति की इकाई जो होता है जूल प्रति सेकेंड, यानी कार्य का क्या होता है? तो आपका जूल होता है, और समय का क्या हो जाएगा? तो आपका टाइम हो जाएगा, ठीक, यानी सेकेंड हो जाएगा। यानी इसी को क्या बोलते हैं? जूल प्रति सेकेंड को ही हम वाट बोलते हैं। उद्योगों में अयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में क्या होता है? मापते हैं, यानी कि अश्व शक्ति में। एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट। वाट को क्या बोलते हैं? तो जूल प्रति सेकेंड बोलते हैं। तो उद्योग की शक्ति को क्या होते हैं? तो हॉर्स पावर में नापते हैं, एचपी में, ठीक, यानी कि अश्व शक्ति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कार्य करने की दर की शक्ति को कहा जाता है शक्ति की इकाई। कार्य करने की शक्ति को क्या कहते? दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। इसके पहले क्वेश्चन था कि उद्योगों का शक्ति, उद्योग के शक्ति को क्या चीज में मापते हैं? तो हॉर्स पावर में नापते हैं। यहाँ पे है कि कार्य करने की दर कि दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का जो इकाई क्या होता है? तो आपका वाट होता है। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि को मापने के लिए ध्वनि को जो आपका मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने, देखिए ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट का उपयोग करते हैं? ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एक यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य यानी WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी कि जो हम 45 डेसिबल के अधिक ध्वनि सुनेंगे जो हमारे लिए क्या होता है? कान के लिए हानिकारक होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक मानी जाती है। 75 जो डेसिबल होता है, इस ध्वनि जो होता है मानव के लिए क्या है? अति हानिकारक माना जाता है। आपको नॉर्मल सुनना है तो आप 45 डेसिबल पर आप सुन सकते हैं। ध्वनि की इकाई क्या चीज़ में मापी जाती है? तो आपका डेसिबल में मापी जाती है।